हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा मतलब यूपी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे 10th और 12th क्लास के बच्चों को कुछ लाभ मिले। ठीक है, 12th क्लास वाले बच्चों को तो पहले से थोड़ा अनुभव होता है क्योंकि उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा दी होती है, और जो 10th क्लास में होते हैं उन्हें थोड़ा अनुभव कम होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2 टॉपिक चूज किए हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले OMR सीट कैसे फिल करें। OMR सीट, ये जो OMR सीट है उसे आपको सही से कैसे भरना है, OMR सीट कैसे भरें। ठीक है, और दूसरा टॉपिक होगा कुछ महत्वपूर्ण बातें, परीक्षा रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें या निर्देश कह सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मानसिक संतुलन बना रहे। क्या बना रहे? मानसिक संतुलन। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है आपको साथ ही साथ में समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानसिक संतुलन। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो, परीक्षा है, उम्मीद है जितने बच्चे हैं पेपर में बैठेंगे, प्रेशर होता है। परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दबाव तो दबाव होता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ लोग होते हैं दबाव के कारण अपना स्वास्थ्य ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपने पूरा साल कितना मेहनत किया है ये चीज़ मैटर नहीं करती है। लास्ट के समय में आपने कितना अच्छा पढ़ा है वो चीज़ मैटर करती है। उससे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आपने 3 घंटे में, जो आपका परीक्षा है वो 3 घंटे में आपने कितना बेहतर किया है। ठीक है, वो बेहतर करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपका मानसिक संतुलन बना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा स्वास्थ्य पर, कि हाँ स्वास्थ्य पर मतलब अपने स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य को हम 2 भागों में बांट लेंगे। सही, एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य। कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट ना दें। जैसे कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, अब तक इतना मेहनत से नहीं पढ़ा होगा, अब सोच रहे होंगे ज़्यादा मेहनत कर ली जाए। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप रात को जगोगे, मतलब जो आपका काम करने का समय है, सोने का समय है, तो उस समय आपको क्या चाहिए, आप सो। ठीक है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं सोना है जिससे क्या होगा कि आपके शरीर को भी कष्ट होगा, और शरीर कष्ट को अगर होगा तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपके लिए, स्वस्थ रहना है। कैसा रहना है? स्वस्थ, मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से ये ऐसे स्वस्थ रहना है कि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, 16 फरवरी से आपके पेपर हैं, पहला पेपर है। तो आप घर में, परिवार में, मतलब माइंड थोड़ा रिफ्रेश रखें। मतलब ऐसा कोई दिमागी टेंशन ना पालें। ठीक है, बस पेपर है, पेपर देना है, बस जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं ऐसे आप पढ़ें। ठीक है, और कोई इतनी कठिन परीक्षा नहीं है। अगर इतनी कठिन परीक्षा होती तो तुम देख रहे हो बहुत परसेंटेज बहुत कम जाती है फेल होने वालों की। जिसे लिखना ही नहीं आता है बिल्कुल, वही बच्चा फेल हो जाता है, अन्यथा कोई बच्चा फेल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब एक दिन पहले क्या तैयार करना है। जैसे आपको 16 फरवरी को पेपर है तो 15 को शाम के लिए आप सबसे पहले क्या करें, जितनी परीक्षा की जुड़ी आवश्यक सामग्रियाँ हैं, जैसे आपका पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, स्केल है, ठीक है, और आपका प्रवेश पत्र है, ये शाम को आप किसी में पैक करके या थैली में या कोई आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो उसमें रख दो पहले से तैयार करके। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जब आप सुबह तैयार होंगे तो आप मत नहीं कटेगी बिल्कुल। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं प्रवेश पत्र गिरा के चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कलम तो लेके ही नहीं आए, कुछ बच्चे होते हैं स्केल तो लेके ही नहीं आए। ठीक है, तो शाम को आप तैयारी करके रख दें। इससे क्या होगा कि जब आप जाएंगे तो बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि 15 तारीख है, कुछ बच्चे होंगे रात भर पढ़ेंगे, जब रात भर पढ़ेंगे तो परीक्षा में बैठ के आप झीकोगे। ठीक है, आपको नींद जोर कर रही होगी। तो सोना भी है, शाम को जल्दी सोना है, बस सुबह उठना जल्दी है। ठीक है, 7-8 घंटे आप सो सकते हैं, तो शाम को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। सुबह उठना है, फ्रेश होना है, अपने जो आपने सामग्री जुटा के रखी है उसे उठाया और परीक्षा देने पहुंच गए। तो सबसे पहले परीक्षा हॉल में जब आप पहुँचें तो परीक्षा केंद्र पर पहुँचने से पहले आपको कम से कम
पहले पेपर वाले दिन कम से कम आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि वहाँ सीटिंग प्लानिंग होती है। क्या होती है? सीटिंग प्लानिंग। और बच्चे लाइन में लग जाते हैं गेट पे। आप यदि आपको पहले से पता है कि हमारा कौन से कमरे में रोल नंबर है, ठीक है, रूम नंबर पड़ा होता है, फिर अनुक्रमांक पड़ा होता है कि रूम नंबर इतना, और यहाँ से यहाँ जैसे मान लो यहाँ लिख दिया रूम नंबर, ठीक है, और रूम नंबर डाल दिया कि रूम नंबर 1 में रोल नंबर, जैसे मान लो उदाहरण तौर पर 225 से 650 तक है। तो कहने का मतलब है कमरा नंबर 1 में कितने बच्चे बैठाए गए हैं? 25। ठीक है, कितने बच्चे बैठाए गए हैं? 25। तो ऐसा होगा नहीं, आपका रोल नंबर तो लाखों में और करोड़ों में होता है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लास्ट वाले जो डिजिट होते हैं उनको मान लिया जाता है कि यहाँ से बच्चे यहाँ तक इस क्लास में बैठेंगे, यहाँ से यहाँ तक रूम नंबर 2 में बैठेंगे, यहाँ से यहाँ तक रूम नंबर 3 में बैठेंगे। तो आप परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें, जिससे क्या है कि आपका संतुलन बना रहेगा मानसिक रूप से। कुछ बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मतलब तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करना है आपके लिए, जब आप परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपके लिए हाथ में दी जाएगी कॉपी। क्या? कॉपी, ठीक है। सबसे पहले आपको दी जाएगी कॉपी, और कॉपी मिलने के कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद में ही आपको पेपर मिल पाएगा। तो जब आपके हाथ में कॉपी आए तो कॉपी क्या करना है, सबसे पहले उसको चेक करना है, एक एक पेपर, ठीक है। कहीं कॉपी कहीं से कटी तो नहीं है, कॉपी कहीं से फटी तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो आपकी जो क्लास में टीचर होंगे या मैम होंगी उनसे आप बदल सकते हैं कॉपी, ठीक है, कि मेरी कॉपी में दिक्कत है, आप मेरी कॉपी चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद कॉपी देखो बिल्कुल सही है। सही होने के बाद आपके पास समय है, आराम से पेंसिल या कलम निकालें और कॉपी को अच्छे से भरें, ठीक है। कोशिश करें बाल पेन का प्रयोग करें, ठीक है, बाल पेन, ठीक है। ये जो ऐसा होता है बाल पेन ही होता है, ठीक है। तो बाल पेन का प्रयोग करें, कॉपी को अच्छे से भरें, ठीक है, कटिंग बिल्कुल ना होने दें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास एक प्रवेश पत्र है, क्योंकि आपकी कॉपी में जितनी भी जानकारियाँ पूछी जाएंगी भरने के लिए, सारी की सारी जानकारियाँ जो है आपके प्रवेश पत्र पर होती हैं, ठीक है। तो बेटा एक होता है, सबसे पहले पूछेगा परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। तो जिसका सेंटर स्थायी होता है, कुछ बच्चों का सेंटर होता है स्थायी, कुछ बच्चों का होता है अस्थायी, ठीक है। जिनका सेंटर स्थायी होता है उनका कहने का मतलब है कि जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी परीक्षा वही विद्यालय में हो जाती है, ठीक है। और कुछ बच्चों का सेंटर कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। जैसे मान लो आप पढ़ किसी विद्यालय में रहे हो और सेंटर किसी दूसरे विद्यालय में। ये मेरे पास प्रवेश पत्र है, इसमें जो विद्यालय का नाम है वैद गोपाल राम स्मारक इंटर कॉलेज मनकापुर कौर, यहाँ का जो प्रवेश पत्र है, और इस बच्चे का सेंटर जो गया है वो ज्योति इंटर कॉलेज परादातागंज बदायूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो परीक्षा केंद्र का नाम, कॉपी पे आपको जो पूछा जा रहा है केवल वही भरना है, ठीक है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी पे बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है, पहले पढ़ें, उसके बाद समझें, उसके बाद ही कुछ लिखें। और सारी जानकारी उम्मीद है आपको प्रवेश पत्र पे इस पर मिल जाएगी। जैसे पूछेगा परीक्षा केंद्र का नाम, तो परीक्षा केंद्र का नाम जो है वो डाल दें। पूछेगा विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम डाल दें। जो पूछ रहा है वो, ऐसा भी हो सकता है कभी ना पूछे और आप वैसे कि सर जी ने बता दिया चलो हम डाल देते हैं, ऐसा नहीं। अगर उसमें कॉलम हो तब परीक्षार्थी का नाम, आपका जो नाम है वो डाल दें। माता का नाम, आपकी माता जी का जो नाम है वो डाल दें। पिता का नाम, आपके पिता का नाम है वो डाल दें, ठीक है। उसके बाद में अनुक्रमांक पूछेगा, अनुक्रमांक को भी आपको प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। पंजीकरण संख्या जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी आपको कहाँ मिल जाएगा? प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा। तो कॉपी पे जितनी भी जानकारियाँ भरी जाएंगी उम्मीद है आपको आपके प्रवेश पत्र पर सारी की सारी जानकारियाँ अंकित होंगी। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बात अलग है, गलत करने से बेहतर है आप पूछ लें किसी से, ठीक है। वहाँ टीचर, बच्चे से नहीं पूछना है किसी से, ठीक है। टीचर होते हैं क्लास में, जब तक आपको पेपर नहीं मिलेगा उससे पहले वो टीचर आपको बता देंगे, ठीक है। पेपर बंटने के बाद में आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे। और टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो जब भी आपके पास आएंगे आपकी कॉपी चेक करने के लिए, तो जब भी आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उसमें पहले ही पता होगा, ठीक है। जो कॉलम आपने को नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ दें, वो खुद बता देंगे इसमें ये भरना है, ठीक है। तो आप गलती से बच जाएंगे, ठीक है। तो गलती करने से बेहतर है कि आप उसे पूछ लें, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि OMR सीट कैसे भरें। तो OMR सीट में कुछ कॉलम होते हैं, ठीक है। जैसे बाकी तो कॉलम वैसे ही होंगे कि परीक्षार्थी का नाम, या लिखा होगा परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम, आपका जो नाम है उसे फिल कर दें, ठीक है। फिर लिखा होगा आपकी माता जी का नाम, माता का नाम, ठीक है। फिर लिखा होगा पिताजी का नाम, सबको पता होता है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होती है,
का नाम की इतना तो आप जानते होंगे। परीक्षार्थी का नाम मतलब आपका क्या नाम है, माताजी का नाम मतलब आपकी माताजी का क्या नाम है, पिताजी का नाम आपके पिताजी का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद में होगा रोल नंबर मतलब अनुक्रमांक लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अनुक्रमांक, अनुक्रमांक, ठीक है। अनुक्रमांक के लिए क्या होता है कि उसमें आपके लिए भरना ये मुश्किल है, ठीक है। अब इसमें जो है जो 2023 का ही प्रवेश पत्र है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 10 डिब्बे बने होंगे इस हिसाब से, इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 डिब्बे हमने बना दिए, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखें, ठीक है, वाइटनर का प्रयोग ना करें, कटिंग ना करें, वाइटनर का प्रयोग ना करें। कुछ बच्चे होते हैं कटिंग हो जाती है, वाइटनर निकाला लगा दिया। आपको वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तो थोड़ा ध्यान से भरें, इसे भरने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। फिर होगा 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, गलत नहीं हो रहा है, 1, 1, 1, गलत हो गया, ठीक है। वो मैटर बना रहे हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर ऐसे करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर होगा ऐसे, ठीक है। अब रोल नंबर भर लेते हैं, इसका क्या है। तो पहले है 1, 2, 3, 0, 8, 4, 5, 2, 0, 8, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि आपकी जो कापी होगी अनुक्रमांक के लिए जो डिब्बे बने होंगे वो पूरे ही होंगे, ठीक है। अब ये 10 अंकों का रोल नंबर है तो डिब्बे कितने बने हुए होंगे, 10। तो पहले क्या करें, उन डब्बों को गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, ठीक है। कभी ऐसा हो जाए कि अगर ज़्यादा डब्बे आपको मिल जाएं, वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर होता है तो क्या करेंगे, इधर से भर के लेके आएंगे, ठीक है। जैसे रोल नंबर है तो इधर से भर के आएंगे 8, 0, 2, मतलब 8, 0, 2, 5, 4, 8, 0, 3, 2, 1, खाली डब्बे रह जाएं तो इधर रह जाने दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर डिब्बे ज़्यादा हों, पहले कोशिश करें गिन के देख लें। उम्मीद है जितने डिब्बे हैं, जितने अंकों का आपका रोल नंबर होगा उतने डिब्बे होंगे आपके उमर सीट पे। अगर उससे ज़्यादा हैं तो आप क्या करें, पहले डिब्बों को गिन लें, ठीक है। तो किधर से भर के लेके आएंगे, इधर से भर के लेके आएंगे, और जब इधर से भरेंगे तो इधर वाला अंक भरेंगे। जैसे 8, 0 दिख रहा होगा आपको, हम बोल रहे हैं 8, 0, 2, 5, 4, 8, ठीक है। 8, 0, 2, 5, 4, 8, 0, 3, 2, 1 मान लेते हैं। अगर इसे डब्बे बने हुए हैं, ठीक है, तो उसमें 0, 0 भर देंगे बाद में, ठीक है। अब गोले कैसे काले करेंगे, गोले इस हिसाब से काले करने हैं, वो भी बाल पेन से। कैसे, बाल पेन से। कि बाल पेन कौन सा होता है, अभी हमने आपको दिखाया था, ये क्या, ये बाल पेन होता है ऐसा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 है तो यहाँ भरना है हमें 1 वाला अच्छे से काला करना है, ठीक है। अब इसमें क्या 2 है तो 2 वाला अच्छे से काला करना है, ठीक है। इसमें क्या 3 है तो 3 अच्छे से काला करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या है 0 है तो ये 0 वाला अच्छे से काला करना है, ठीक है। अब ये 8 है इसमें तो 8 वाला अच्छे से काला करना है,
ठीक है। तो उम्मीद है बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे इधर को जाएंगे तो यही मेथड लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इसमें 4 है तो 4 काला कर देना है, ठीक है। अब इसमें अगर 5 है, ठीक है, इसमें 5 है तो 5 बार काला, इसमें 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 8 है तो यहाँ 8। ऐसे करके आपको ऐसे काला करना है कि बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आपके लिए। फिर क्या होता है, एक चीज़ होती है आपकी डेट। डेट के लिए आपके लिए जैसे दिनांक, क्या बोलते हैं, दिनांक, ठीक है, दिनांक। दिनांक के लिए आपके पास ऐसे डिब्बे बने होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे हो गए। 16 तारीख से पेपर है तो कैसे करें, 16/02/2023 बस, ठीक है। कटिंग उसमें भी नहीं करना है, पहले डेट डाल के देख लें कोई दिक्कत हो रही है, उस हिसाब से दिनांक मतलब भर देंगे आप, ठीक है। ऐसे ही आपका होगा पंजीकरण संख्या, कहीं पे लिखा हो सकता है पंजीकरण संख्या दर्ज करें, जैसे यहाँ अनुक्रमांक लिखा है तो पंजीकरण संख्या पूछेगा 9th की, तो उसमें भी ऐसे डिब्बे बने होंगे, ठीक है। और आपकी पंजीकरण संख्या भी आपके कहाँ होती है, प्रवेश पत्र पर होती है, लिखा है पंजीकरण संख्या, ठीक है। तो ऐसे आप भर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कहाँ, प्रश्न पे। और एक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर देना है आपको, ठीक है, जैसे हम आपको बताएंगे भी। तो सबसे बेहतर क्या है कि आपको क्या रहना है, मतलब दिमाग है जो आपका मानसिक संतुलन बना के रखना है बस, ठीक है। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आपने अब तक परीक्षाएं दी हैं बस वैसा ही समझ लें, ठीक है। लेकिन थोड़ी व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, इस वजह से थोड़ी घबराहट होती है बच्चों को, ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से करना है। और हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, ठीक है। और जब अच्छे से अच्छे नंबर आएँ उसके बाद में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हम इतनी मेहनत करते हैं तो किस लिए करते हैं, आपके लाइक पाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना है और बुरा लगे तो बुरा कमेंट करना है। बुरा करोगे तो क्या होगा, हमको सीख मिल जाएगी, जहाँ गलती कर रहे होंगे वहाँ सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।